दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि भारत अपने 76 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी कि हम सबको जो आज़ादी मिली है उसको 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है कि जो आज़ादी पुरुषों को मिली है वो क्या महिलाओं को भी हमारी सोसाइटी में मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज स्वतंत्र भारत में भी महिलाएं अपना गुलामों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रही हैं। क्योंकि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पुरुष वर्ग को तो गुलामी से आज़ादी मिल गई, लेकिन महिलाओं को अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। क्योंकि अगर हम इसे व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि महिलाएं गुलामों का जीवन व्यतीत आज भी हमारी सोसाइटी में कर रही हैं, और उसके पीछे जो कारण है वो क्या कारण है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान सभी को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आज़ादी देता है। तो जो ये आज़ादी है स्वतंत्रता और समानता की, वो पुरुष वर्ग में भली भांति देखने को मिलती है। तो क्या जो महिला वर्ग है उसको भी वो सब स्वतंत्रताएं या समानताएं हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में या फिर हमारी हमारी फैमिलीज में मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? क्योंकि देखा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी होती है, हमारी फैमिली होती है, वहाँ पर महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं होती है किसी भी काम को करने की जितनी कि एक मेल को होती है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, हम अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको बीच में ही स्टॉप कर दिया जाता है। वो देर रात अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हैं, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो किसी से बात करती हैं तो जो हमारी सोसाइटी है वो उस पर लांछन लगा देती है। अगर वो जॉब करना चाहती हैं और जॉब करके कहीं पे जहाँ पे पुरुष वर्ग ज़्यादा है, महिला वर्ग कम है, तो वहाँ नेचुरल सी बात है कि देखा जाता है कि वो महिलाओं का शोषण होता है। और रही बात शादी विवाह की, तो उसमें भी जो हमारे देश में महिलाओं को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी नहीं चुनती हैं। क्योंकि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है, हमारी सोसाइटी होती है, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो हमारा देश है उसकी जो सोच है वो इस तरीके की है कि जो महिलाएं वो गुलाम हैं और वो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना शादी विवाह करेंगी, उनकी अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? हमारी सोसाइटी या फिर हमारा परिवार या फिर हमारे देश की व्यवस्था। तो दोस्तों जहाँ तक देखा जाता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उसके जो संस्कार होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वो पुरुष वर्ग का यानी पितृसत्तात्मक समाज का देश है। तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं वो पुरुष वर्ग के अकॉर्डिंग ही होती है। क्योंकि देखा जाता है कि हमारी फैमिलीज़ में जो मेन मुखिया होता है वो कौन होता है? या तो पापा होता है हमारा या फिर हमारा बड़ा भाई होता है। अगर बड़ा भाई नहीं है तो छोटा, मतलब जो भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि महिलाएं किसी फैमिली में मुखिया रहती हैं। तो दोस्तों ऐसी जो परंपराएं बनाई गई हैं, क्या वो इसलिए बनाई गई हैं कि महिलाओं को हमेशा मतलब नीचे रखा जाए, जो पुरुष वर्ग है वो हमेशा ऊपर रहे? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो महिलाएं हैं स्वतंत्र होकर भी आज गुलामों का जीवन व्यतीत कर रही हैं, उन्हें मतलब किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो क्या है हमारे लिए गर्व की बात है, शर्म की बात है कि हम एक तरफ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को वो स्वतंत्रताएं बिल्कुल भी नहीं है जो कभी हुआ करती थी। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो सीता स्वयंवर हुआ था या द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो उस टाइम के हम उस जो टाइम था उस वाली चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ पर लड़कियों को हर तरीके की मतलब फ्रीडम थी, वो कहीं भी आ जा सकती थी, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती थी, यहाँ तक कि अपना जीवन साथी चुन सकती थी। क्योंकि जो स्वयंवर प्रथा है उसमें यही तो होता था कि जो लड़की को अपना जीवन साथी पसंद आए वो उसे चुन सकती है। तो दोस्तों क्या आधुनिक समाज में यानी कि 21वीं सदी में हमारी सोसाइटी में इस तरीके की व्यवस्था बनाने के पीछे का कारण क्या है? जबकि हमारा जो संविधान है वो तो सबको इक्वलिटी की और फ्रीडम की जो फैसिलिटी वो अवेलेबल कराता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यह जो है जो पुरुष वर्ग की मानसिकता है वो यह चाहती है कि महिलाएं हमेशा दब कर रहे हैं, कुचल मतलब दबे कुचले वर्ग में ही आती रहें, वो अपनी इच्छाएं व्यतीत ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कुछ महिलाएं आगे बढ़ना भी चाहती हैं तो समाज उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अगर बहुत सारी कंडीशन में ऐसा भी देखा जाता है कि फैमिली सपोर्ट करती है, अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो उसको जो हमारी सोसाइटी होती है वो इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है कि फाइनली जो फैमिली होती है,
कि उसको भी अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे खींचने पड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों यह बदलाव कहाँ से स्टार्ट हो सकता है कि जो महिलाएं उन्हें अपने लिए खुद संघर्ष करना होगा, या जो पुरुष वर्ग है उसे घर से ही अपने आप में यही स्टार्टिंग करनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो सबको स्वतंत्रता है, सब समानता के साथ रह सकते हैं, तो महिलाओं के साथ ये भेदभाव क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ये भेदभाव नहीं था। अगर हम देखें तो मध्यकालीन युग से और आधुनिक समय तक महिलाओं को एक तरीके का गुलाम बना के रख दिया है, जबकि गुलामी के खिलाफ तो जिन कितने आंदोलन हुए देश में विदेश में, तो कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है, लेकिन कहीं हम कह सकते हैं कि कंप्लीट सफलता वहाँ पर नहीं मिली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिलाएं आज भी गुलामों का जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी काम करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। क्योंकि यह सब चीज़ें आप अपने घर, परिवार, सोसाइटी में आराम से देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसके पीछे जो कारण है वो क्या है। थैंक यू।